हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास में हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। पुराने एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मानव का विकास शुरू हुआ, किस वर्ष से और किस कॉन्टिनेंट से, किस महाद्वीप से मानव का एवोल्यूशन उद्भव विकास में आया, कैसे मानव ने अपने रहन सहन का तरीका अपनाया और किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया, कैसे आधुनिक मानव ने, मनुष्य ने आग और भाषा का आविष्कार किया और कब किया, और किस प्रकार उन्होंने बर्फ़ के काल या फिर आइस एज के साथ डील किया। अब अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के अगले चरणों को कवर करना होगा, अर्थात हमारी शुरुआत आज से होगी मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। आपको बता दूं कि जो प्रागैतिहासिक काल है जिसमें पाषाण युग आता है, ये 4 प्रकार का है। पहला पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और चौथा चरण है ताम्र पाषाण युग। हम पुरापाषाण काल वाला समय पिछले प्रकरण में कर चुके हैं। ये जो एपिसोड है आज का, इसमें हम मध्य पाषाण काल से डील करेंगे और अगर समय ने परमिट किया तो फिर हम बढ़ेंगे नव पाषाण काल की तरफ। आराम से और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 BC से लेकर लगभग 4,000 BC पुराना समय है। काल चक्र में अगर हम पीछे जाएं तो 5 लाख BC से 10,000 BC का समय पुरापाषाण काल का था, जहां पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था, जो मानव था, वो शिकारी था और फूड गैदरिंग करता था। ह्यूमन बींग्स वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। शिकारी तो समझ में आता है कि पशुओं का शिकार करके अपना पेट पालते थे, लेकिन फूड गैदरर का क्या मतलब हुआ? कंद, मूल, फल, जड़ें, पत्तियाँ, जो भी चीज़ें, शहद इत्यादि जो जंगलों से वो एकत्रित करते थे, उससे अपना पेट भरते थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था और चरवाहों का काम करता था, मतलब यहाँ पर मनुष्यों ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो जब पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया है तो इन पशुओं को चराना भी शुरू हो गया था आखिरी चरण तक। इसलिए हम मेसोलिथिक काल के यानी 10,000 से 4,000 BC के इस चरण को बोलते हैं हंटर्स और हर्डर्स का फेज़। तो यहाँ पर जो बदलाव वाली चीज़ है वो क्या थी? हमने जिस प्लीस्टोसीन काल में बर्फ़ के युग का जिक्र किया था, आइस एज के बारे में हमने अध्ययन किया था, वो इस मध्य पाषाण काल में ख़त्म हो जाता है और पुरापाषाण काल के प्लीस्टोसीन एरा यानी बर्फ़ के युग के ख़त्म होते ही नया युग प्रारंभ होता है, जिसको होलोसीन एरा बोलते हैं। ये जो होलोसीन युग है, यहाँ पर जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो गया और जलवायु में परिवर्तन आ गया। अब जलवायु में परिवर्तन आया, एटमॉस्फेयर गर्म हुआ तो बर्फ़ पिघली तो समुद्रों का स्तर बढ़ा। इससे एनिमल्स और पशुओं का जो साइज़ था, जो आकार था, वो भी बढ़ा, अर्थात पशु भी बदल गए। और अगर अब पशु छोटे छोटे अस्तित्व में आ गए, जहाँ पहले पुरापाषाण काल में बड़े बड़े लार्ज मैमोथ एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते थे, वहाँ जलवायु परिवर्तन के बाद अब छोटे छोटे जानवर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि प्लीस्टोसीन एरा यानी बर्फ़ के युग के ख़त्म होने के बाद जब नया होलोसीन एरा शुरू हुआ तो जलवायु में परिवर्तन आया, एटमॉस्फेयर गर्म हुआ और पशु भी बदल गए, और पशु बदल गए तो हमारे टूल्स भी बदल गए। तो हमारे जो औजार होंगे अब छोटे छोटे औजार होंगे, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे छोटे छोटे पशुओं को मारने में और उनका शिकार करने में। अब जो औजार शुरू किए जाएंगे उन्हें माइक्रोलिथिक टूल्स बोलेंगे। माइक्रो मतलब स्मॉल और लिथिक मतलब स्टोन्स। जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार हैं उन्हें माइक्रोलिथ बोलेंगे। ये सभी औजार ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन या ज्यामितीय आकारों में उकेरे गए थे, निकाले गए थे। अब कुछ ऐसी साइट्स जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। आपने सुना होगा सराय नहार राय एक साइट है उत्तर प्रदेश में, आदमगढ़ और भीमबेटका ये साइट्स हैं मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में है, लंगनाग भी गुजरात में है। ऐसी कई सारी साइट्स हमें मध्य पाषाण काल के प्रमाण देती हैं। अब स्विच करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की तरफ।
जिसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस पैटर्न या फिर लिविंग पैटर्न, किस प्रकार मध्य पाषाण काल के लोग रहते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी, किन किन चीज़ों में उनका बिलीफ सिस्टम था। शुरुआत करते हैं। हमने ये जाना कि मध्य पाषाण काल में पशुओं के साथ मनुष्यों की फेमिलियरिटी होनी शुरू हुई और इस जागरूकता के साथ ही उनका उनसे मेल जोल शुरू हुआ। इसको हम अगले चरण में इस प्रकार देखेंगे कि मनुष्य अब जो है पशुओं के साथ साथ रहना शुरू करता है। ये सब छोटे छोटे पशु हैं, जैसे डॉग्स, जैसे ऑक्सन। इन सभी पशुओं को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में ही, और यहाँ से पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पशुपालन के जो शुरुआती प्रमाण हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इतिहासकारों के मतानुसार ये पहले जो प्रमाण हैं पशुपालन की, वो बागौर साइट जो राजस्थान में है और आदमगढ़ साइट जो मध्य प्रदेश में है, वो वहाँ से मिलते हैं। ये पुरापाषाण काल के बाद वाला जो समय था मध्य पाषाण काल, यहाँ पे हमने देखा कि देयर वॉज द फार्मिंग एट इट्स अर्लीस्ट एज, यानी शुरुआती चरण की कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध कार्य मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में किए। इसीलिए मध्य पाषाण काल को हम इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशनल फेज मानते हैं, जो पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल को जोड़ता है। अर्थात जहां पुरापाषाण काल में मनुष्य सिर्फ शिकार करता था और कंद मूल फल जड़ें तने पत्तियां शहद फल ये सब एकत्रित करके अपना भरण पोषण करता था, इसके ठीक विपरीत नवपाषाण काल में जहां पूरी तरीके से कृषि को बल दिया जाएगा और मनुष्य कृषि और पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से करेगा, तो इन दोनों चरणों के बीच वाला जो ट्रांजिशनल फेज़ है, जो इंटरमीडिएट फेज़ है, वो चरण कहलाता है मध्य पाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल में ही शुरुआती चरण की प्रारंभिक दौर की कृषि के साथ कुछ शोध कार्य किए गए। मनुष्य ने प्लांट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इसलिए हम इसे बोलते हैं दैट दिस फेज विटनेस्ड द फार्मिंग ऑफ अर्लीस्ट स्टेज। अब अगर इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो मध्य पाषाण काल का समय वो था जहां मनुष्य फूड गैदरिंग से ज़्यादा और कृषि से कम व्यवसाय करता था। अर्थात कृषि नहीं होती थी यहाँ पर और ना ही फूड गैदरिंग पर ये निर्भर होते थे, यानी भोजन एकत्रित करने से ज़्यादा और कृषि से कम। ये था हमारा मध्य पाषाण काल का चरण। इस मध्य पाषाण काल में हमने ट्रांजिशनल फेज़ को वरीयता दी और ये मध्य पाषाण काल हंटर और हर्डर का चरण था। धन्यवाद।